किताब नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है जो गुरु की महत्ता नहीं बता रहा है। कोई भी धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, मुस्लिम धर्म, सब धर्म गुरु और शिष्य पर टिका हुआ है, टिका हुआ है। किताब ही चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है। सबसे छोटा किताब है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा पढ़े वो कहानी सची घाटा सुना रहा है, साथ के साथ जो हुआ है शुद्ध बता रहा है। गुरु की महत्ता क्या होता है, क्या समझ में आएगा। साहब जब लॉ कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो उनके साथ पार्टनर रहता था। रोज सुबह उठ करके हनुमान चालीसा पढ़ने लगता था। 3 बजे भोर में उठ के 7वां हनुमान चालीसा। साहब का नींद डिस्टर्ब होता था ना। एक दिन पूछे पार्टनरवा से कि ये क्या करते हो? अच्छा जी हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो साहब पूछे कि करने से क्या होगा, करने से क्या होगा? अच्छा भूत प्रेत निकट नहीं आएगा, ये वो जो ज्ञान बुद्धि बल बुद्धि जो होता है सब याद था ही, सब बोल दिया। साहब क्या बोले सो सुन लीजिए। साहब बोले कि आज जितना हनुमान चालीसा पढ़ना है पढ़ लो, और जितना हनुमान जी को गोहराना है गोहरा लो। आज तुमको प्रेत पटकबे करेगा, कोई नहीं रोक सकता है। कहानी से मैं सच्ची घटना। संजोग से उस रात पेशाब करने के लिए उठा, गिर गया, पैर टूट गया, सब हो गया। फिर प्लास्टर व्लास्टर हुआ, सब हुआ। तो वो पार्टनरवा पूछा कि ऐसा काहे हुआ? हनुमान चालीसा में तो लिखा हुआ है, ठीक है कौन है? हनुमान चालीसा में तो लिखा हुआ हनुमान चालीसा पढ़ेगा भूत प्रेत निकट नहीं आएगा, ज्ञान बुद्धि होगा, बल होगा, सब कुछ होगा, वो तो लिखा हुआ है। तब साहब क्या बोले सो सुन लीजिए। तब साहब कह रहे हैं कि बीच वाला याद है या शुरू वाला काहे नहीं याद है? शुरू में लिखा है श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी जब तक गुरु के चरण का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, साथ खाली नहीं 87 हनुमान चालीसा पढ़ रही, कोई भूत प्रेत भागने नहीं जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? किताब ये भी कह रहा है कि बिना गुरु के दान का कोई माने मतलब नहीं है। हम लोग भी देखे हैं, हम लोग भी महादेव को गुरु मानने से पहले ऐसा कोई पूजा पाठ नहीं था जो मेरे यहाँ नहीं होता था। माँ भाभी हमेशा लोग व्रत करते ना, सप्ताह में 4 दिन माँ भाभी भूखे रहते थे। जब बाजार जाते थे कहा था फलहार लेते हैं, भोजपुरी सिवान के फलहार लेते हैं ना। कहने का मतलब क्या है? पूजा हो ही रहा है, दुख कह रहा है कि हम आपके यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे। दुख पर दुख, दुख पर दुख बढ़ते जा रहा है, दुख पर दुख बढ़ते जा रहा है। अब पूजा हो ही रहा है, सब पूजा हो रहा है, सब देवी देवता का पूजा हो रहा है। अब दुख पर दुख, आफत पर आफत आते जा रहा था। यहाँ तक कि साहब दीदी भी लोग आते थे तो उन लोग को ठीक से खाना खिला देने का औकात नहीं था। ईमानदारी की बात बता रहे हैं महादेव के स्टेज पर, ठीक से खाना खिला देने का औकात नहीं था। इतना हम लोग कष्ट में थे। महादेव की दया हुई, साहब दीदी का आशीर्वाद हुआ, साहब दीदी गए लोग, इन लोग के कहने से हम लोग महादेव को गुरु बनाए। जिस तरह से आप लोग भी किसी ने कहने से महादेव को गुरु बनाए, महादेव को गुरु बनाए। और साहब जैसे जैसे कहने लगे हम लोग करने लगे। धीरे 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 सब खत्म होने लगा, सब कुछ खत्म होगा। मैंने जितना दुख दर्द संकट मुसीबत था, बस तो इतना तक था। ऐसा ऐसा अनुभूति हुआ कि जिस बीमारी के बारे में डॉक्टर कह दिया कि इसका धरती पर इलाज नहीं है, वो भी बीमारी ठीक हुआ। वो भी काहे हुआ, काहे हुआ इसको समझिएगा। पूजा पाठ गलत नहीं है, देवी देवता भी गलत नहीं है, हम भी ठीक है, देवी देवता भी ठीक है। पूजा कराने वाले से सहमत नहीं हुआ, इसलिए गोलियां नहीं चल रहा था। जैसे मान लीजिए 3 चक्का का टेम्पू है, 3 चक्का का टेम्पू है, एक चक्का खोल दीजिए, कितना हनुमान जी को गोहराइए चलेगा? कितना इलायची दाना अगरबत्ती दिखाइए चलेगा? ठीक उसी तरह से पूजा करने के लिए भी 3 गो शक्ति की जरूरत होती है, 3 गो शक्ति की जरूरत होती है। पहला जो पूजा करता है उसकी शक्ति, दूसरा का जिस देवी देवता का पूजा करता है उसकी शक्ति, और तीसरा का जो पूजा कराता है उसकी शक्ति। पूजा कराने वाले को गुरु कहते हैं। किताब पर यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक। अब रही बात, किसी को गुरु बना लेने से नहीं हो जाएगा। साहब भी
13-14 को गुरु किए थे महादेव को गुरु मानने से पहले। सबको मालूम है, पुराने गुरु भाई बहन लोग यहाँ बैठा हुआ है। महादेव को गुरु मानने से पहले 13-14 को गुरु किए थे, प्रेत गोजर गोजर करके रख दिया। सबको मालूम है 2 साल तक प्रेत उल्लू बनाया। हालांकि गांधी श्मशान में कौन नहीं कह रहा है, 2 साल तक प्रेत महादेव के रूप धोके उनको उल्लू बनाया कि नहीं? उल्लू बनाया। काहे बनाया? काहे बनाया? वो भी तो गुरु के कहने से कर रहे थे, अपने मन से थोड़ी कर रहे थे। हालांकि गंगा श्मशान में अपने मन से तो साधना कर रहे थे, गुरु के कहने से कर रहे थे। और गुरु जी बोले थे कि साधना करोगे तो तुम्हारे पास महादेव आएंगे, जो पूछोगे सो बताएंगे, जो मांगोगे सो देंगे। और सचमुच में करने लगे और महादेव के रूप में प्रेत आने लगा। 2 साल के बाद मालूम चला कि जिसको हम महादेव समझ के पूजा कर रहे हैं वो महादेव नहीं है, प्रेत है। समझिएगा कहां से खेला शुरू हो रहा है। प्रेत नहीं, ये महादेव नहीं, ये प्रेत है। 2 साल के बाद मालूम चला। समझिए कि उतना कठिन साधना करने के बाद, 2 साल तक करने के बाद मालूम चला कि हम जिसको महादेव समझ रहे हैं महादेव नहीं है, प्रेत है। उस दिन साहब के दिन में कितना दर्द हुआ होगा, आदमी शब्द से व्याख्या नहीं कर सकता है, शब्द से व्याख्या नहीं कर सकता है। जिस समय पता चला नवंबर 1974 में, उसी समय साहब के मन में वो ख्याल आया कि जब गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु का नहीं। साहब नहीं जानते थे कि महादेव गुरु का काम किया है, किताब कह रहा है, ऋषि मनीषी कह रहा है, इनके शिष्य भी लोग हुए हैं, कुछ नहीं जानते थे। बस मात्र इस ख्याल से कि जब गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु का नहीं, भगवान शिव को समझते थे, शिव को गुरु मान दिए। और जिस समय साहब महादेव को गुरु बनाए, लोग कहता है कि श्रद्धा दीजिए, विश्वास दीजिए, प्रेम दीजिए, समर्पण दीजिए। साहब के मन में महादेव के प्रति नफरत कूट के भरा हुआ था। इसीलिए साहब किताब में भी लिख रहे हैं कि मैंने और श्रद्धा और विश्वास के दायरे में शिव को गुरु बना। शिष्य अनुभूति में लिखे, यानी जिस समय महादेव को गुरु बनाए, ऋषि को गुरु माना। काहे नफरत कूट के भरा हुआ था। साहब के मन में बैठ गया कि अगर महादेव में ताकत होती तो महादेव का रूप धर के प्रेत हमको उल्लू नहीं बनाता। इसीलिए साहब महादेव से नफरत करते थे। जब महादेव में ताकत होती तो महादेव का रूप धर के प्रेत हमको 2 साल तक उल्लू नहीं बनाता। इसीलिए साहब महादेव से नफरत करते थे। लेकिन उपाय क्या था? एक तरफ इनका मन कह रहा है कि ये गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु का नहीं, भगवान शिव को समझते थे, शिव को गुरु मान लिए। दूसरा का तरफ मन क्या कह रहा है सो सुनिए। दूसरा का तरफ मन कह रहा है कि तो शरीर में हो ये नहीं है, कि सिखाएंगे कैसे, बताएंगे कैसे। क्या कि जानते थे कि किसी भी गुरु के पास जाइएगा तो गुरु जी कुछ करने के लिए कहते हैं, कि तो शरीर में हो ये नहीं, कहेंगे कैसे, बताएंगे कैसे। अब साहब के मन में दुरुस्त चल रहा है, जे शरीर में है नहीं, सिखाएंगे कैसे। और दूसरा तरफ मन इनका कह रहा है कि जे गुरु भगवान होते थे, भगवान गुरु का नहीं, भगवान शिव को समझते थे, शिव को गुरु मान लिए। लेकिन साहब माने तो माने, सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, जिंदगी संवर जाएगी। माने तो माने, जिस समय साहब महादेव को गुरु बनाए, उसी समय, जिस समय महादेव को गुरु बनाए, उसी समय 3 गो कसम खाए। पहला कसम खाए कि आज से किसी भी शरीरधारी आदमी को हम गुरु नहीं बनाएंगे। क्योंकि शरीरधारी गुरु लोग ठगे हुए था, 13-14 को गुरु लोग धोखा दिया था। इसीलिए शर्त लगा दिए कि अब किसी भी शरीरधारी आदमी को हम गुरु नहीं बनाएंगे। दूसरा का शर्त लगा दिए कि शिव भी शरीर धर के आएंगे तो उनको हम गुरु नहीं बनाएंगे। क्या कि शिव के रूप में प्रेत उल्लू बनाया था, कैसे पता चलेगा कि ओरिजिनल शिव है कि डुप्लीकेट शिव है, कि कैसे पता चलेगा। तो शर्त लगा दिए कि शिव भी शरीर धर के आएंगे तो वो हम उनको गुरु नहीं बनाएंगे। यहाँ भी महादेव आए थे तो शरीर में नहीं आए थे, आवाज आया था। वो लोग जानता है, शरीर में नहीं आए थे, आवाज आया था। तो हम साहब पूछे कि आप कौन है, तो मुझे शिव की शक्ति समझ, मैंने दिख नहीं रहे। तीसरा शर्त क्या लगाए, आज तक जो भी पूजा पाठ क्रिया साधना तंत्र मंत्र जो भी करते थे, अब कुछ नहीं करेंगे, मेरा गुरु जो कहेगा वही मैं करूंगा। साहब ठान
ठान लिए, मैंने उनका संकल्प की तरह